शरीर का जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, इस तन का अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हम शरीर नहीं है। ये शरीर माँ के पेट में उत्पन्न होता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है और पृथ्वी पर ही मर जाता है। माटी कहे कुमार से, माटी कहे कुमार से, और तू क्या रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। और ऐसा होता है एक दिन जब इंसान का शरीर मृत हो जाता है, तो मृत प्राय होने के बाद में इस इंसान का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। भूमा अचल शाश्वत अमल सम ठोस तू है सर्वदा, यह देह है फूला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा। इसलिए ये शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। देखिए एक बड़ा सुंदर प्रसंग, एक बार ऐसा ही शरीर संबंधित प्रश्न जनक राजा ने अष्टावक्र ऋषि से किया था। कितना सुंदर प्रश्न किया था, शरीर संबंधित प्रश्न। सुने, बड़ा सुंदर प्रसंग है ये, ध्यान देके सुने, क्योंकि महात्मा का जवाब बड़ा अद्भुत था। कितना अद्भुत जवाब था संत का, शरीर संबंधित प्रश्न। एक बार महाराज जनक ने एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया, तो उस यज्ञ में राजा जनक ने जितने भी पृथ्वी पर अच्छे अच्छे महर्षि विद्वान ऋषि थे सबको बुलाया उस यज्ञ में। तो अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र आपने एक नाम सुना होगा, महात्मा हुए हमारे सनातन में, हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में उनके पिता का नाम था ककोड़ ऋषि। ककोड़ के पुत्र अष्टावक्र। ककोड़ ऋषि को भी बुलाया। तो ककोड़ ऋषि जब यज्ञ करने के लिए गए, बहुत दिन बीत गए, घर लौट करके नहीं आए, तो इनके पुत्र का नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र ऋषि ने पूछा अपनी माँ से, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने जवाब दिया, तेरे पिताजी राजा जनक के यहाँ विदेह नगरी, राजा विदेह के यहाँ पर जनकपुरी, वहां पर तेरे पिता एक यज्ञ करने के लिए गए हैं। तो अष्टावक्र ऋषि ने पूछा, महाराज जनक? हाँ, महाराज जनक के यहाँ पर गए हैं। तो अष्टावक्र ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर गए हैं, चलो चल करके हमें भी उस यज्ञ का दर्शन करना चाहिए, उस नगरी का दर्शन करना चाहिए जहाँ सभी लोग ब्रह्म को जानने वाले रहते हैं। क्योंकि जनक महाराज जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, उनके नगर में सभी लोग ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्म को जानने वाले थे, तत्वदर्शी थे। आज ऐसा मन में विचार करके और ये अष्टावक्र ऋषि इस नगरी का दर्शन करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे, दरबार में पहुंचते हैं। अष्टावक्र, देखो अष्टावक्र किसे कहते हैं? अष्ट माने 8 और वक्र माने टेढ़ा। 8 भागों में जो टेढ़ा है उसको अष्टावक्र कहा गया। ये जो ऋषि था ना महात्मा, अष्टावक्र नाम का जो ऋषि था, महात्मा था, ये महात्मा 8 भागों में टेढ़ा था। इसका शरीर जो था ना 8 भागों में टेढ़ा था, बड़ा कुरूप शरीर था। जब ये चलते थे महात्मा, तो चलते समय इनके शरीर की जो दशा थी ना, वो विचित्र प्रकार की हो जाती थी, तरह तरह की विचित्र प्रकार की बड़ी कुरूप दशा हो जाती थी। लोग देख करके इनको हंसते थे। आज ये अष्टावक्र ऋषि मन में विचार लेकर के कि राजा जनक की सभा में जा रहा हूं, जहां सभी ब्रह्म को जानने वाले लोग रहते हैं, और ऐसा मन में विचार लेकर के उस सभा में, उस दरबार में प्रवेश करता है। सभा लगी हुई थी, सभा जैसे यहाँ एक सभा लगी हुई है, ऐसे एक सभा लगी हुई थी, सभी बैठे थे अपने अपने आसनों पर। महात्मा
गृहस्थ नर नारी सब अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और अष्टावक्र ऋषि का इस सभा में प्रवेश होता है। जैसे ही महात्मा का इस सभा में प्रवेश हुआ, उस जनक की सभा में, तो उनकी जो चाल थी ना, उनके शरीर की जो चाल बड़ी बेढंगी थी और उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल को देख करके, उनकी कुरूपता को देखकर, उनकी टेढ़ी मेढ़ी चाल, विचित्र बेढंगी चाल को देखकर लोग उनको देख करके हंसने लगे। जब लोग उनको देख करके हंसने लगे तो महात्मा को बड़ा पहले दुख हुआ। फिर दुखी होने के बाद में महात्मा उन सबको देख करके हंसने लगा। उन सब की तरफ देख देख करके ये अष्टावक्र ऋषि हंसने लगे। तो महाराज जनक तो सब कुछ देख रहे थे, ये हो क्या रहा है। जनक को देर नहीं लगी पहचानने में कि ये जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई महापुरुष है, कोई संत है, महात्मा है। समझ गए। उन्होंने एक प्रश्न कर दिया, हे महात्मन, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको देख करके ये सब लोग हंसे, आपकी बेढंगी यह चाल, आपकी कुरूपता को देख करके ये लोग हंसे हैं, लेकिन आप इनको देख करके हंस रहे हो, आप क्यों हंस रहे हो? आपकी हंसी का क्या कारण है? तो अष्टावक्र ऋषि का कितना सुंदर जवाब सुनिए। अष्टावक्र ऋषि ने कहा कि गन्नन की गांठ पे रस को मिठास जाए, गन्नन की गांठ पे रस को मिठास जाए और नीर ना नसाए कहीं कुटिल करारों से। जहां अज्ञान तहां तत्व को न धरे ध्यान, जहां पहचान सिर्फ हार्ड मांस के चिनारों से। मैंने तो सुना था कि मिथिला में बड़े ज्ञानी जन, मगर मिथिलेश रहित ब्रह्म के विचारों से, और सुन आए वृथा दर्शन की मैंने चाह करी, ये तो सारी सभा भरी पाई चर्मकारों से। अष्टावक्र ऋषि ने जवाब दिया कि मैंने इस मिथिला को बड़ा ज्ञानी समझा था, इस राजा जनक की नगरी को, विदेह नगरी को बड़ा ज्ञानी तत्वदर्शी समझा था। मैंने ये जाना था कि वहां सभी लोग तत्वदर्शी रहते हैं, ब्रह्म को जानने वाले रहते हैं, परमात्मा को, आत्मा को जानने वाले रहते हैं। लेकिन ये सब गलत है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि आज मैंने इस सभा में जब प्रवेश किया तो तुम सब लोग मेरे शरीर का दर्शन कर रहे थे। तुम सब लोगों ने मेरे शरीर का दर्शन किया, तुम सब लोगों ने ये दर्शन किया कि ये कैसा है, इसका शरीर कैसा है, इसकी चाल कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है। तुमने ये दर्शन किया, तुमने मेरे अंदर छिपी हुई आत्मा का, उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया। इसलिए यहाँ तत्व ज्ञानी नहीं, यहाँ ब्रह्म ज्ञानी नहीं, यहाँ तो सारे